जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां आप जैन धर्म से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं, जिसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की पावन पुनीत भूमि पर परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज संघ के सिंह निष्क्रीडित मौन व्रत साधना के उपरांत द्वितीय पंच कल्याणक महोत्सव की झलकियों को, जो कि सिद्धायतन परिसर के पावन प्रांगण में 5 से 10 फरवरी 2023 तक संपन्न हुई। सिद्धायतन परिवार द्वारा आयोजित इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव में अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान कर एवं पाषाण की पावन प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र प्रदान कर उन्हें पूजने योग्य बनाया। इस महा महोत्सव का आयोजन सिद्धायतन परिवार द्वारा किया गया एवं संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र धाम में संपन्न हुआ, जिसमें आप अभी तक तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव तक हुए कार्यक्रमों का आनंद ले चुके हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भगवान ऋषभ देव के दीक्षा कल्याणक महोत्सव की मनोहारी झलकियों के साथ। जब तीर्थंकर अपना सर्वस्व त्याग कर वन की ओर गमन करते हैं एवं वह मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं, तब तीर्थंकर प्रभु का दीक्षा कल्याणक मनाया जाता है। इसी प्रकार श्री 1008 भगवान आदिनाथ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव में चौथे दिन भगवान ऋषभ देव का दीक्षा कल्याणक मनाया गया, जिसकी शुरुआत श्रावकों ने विधान में अर्घ्य अर्पित करते हुए की। इसी मध्य श्रावकों ने पांडुशिला पर श्री जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा कर पुण्यार्जन किया। आरोग्यं मातनोतु तथास्तु संपदं संपादयतु तथास्तु विपदं अवसादयतु स्वादिव्रां चतुष्टं समअत्रतिष्ठट स्थापना। जय हो। गुरु के चरण को छूने का अर्थ होता है उनके आगे पूर्ण श्रद्धा भाव से नतमस्तक होना। परम सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे पुण्यों का संचय कर गुरुदेव के भक्त भी भाव विभोर हो उठे। प्राचीने किरणें फैलाई, दूर हुआ निशतम बहराई। प्राचीने किरणें फैलाई, दूर हुआ निशतम बहराई। मन बजू में ये गाए मेरा जिया, पावन हो गई आत्मा आज भी नहीं परमात्मा। मन भरे तो पावन हो गई आत्मा। अब समय था जैन कुल की महिमा का परचम लहराने का, जिसे अत्यंत ही मनभावन तरह से महिलाओं एवं बालिकाओं के एक ग्रुप ने नृत्य के जरिए प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने जैन धर्म का महत्व भी समझाया। बालक आदिनाथ को अपनी गोद में लेने को सभी आतुर हैं। इसी क्रम में भक्तों ने माता मरुदेवी की गोद से तीर्थंकर को लेकर अपना जीवन धन्य बनाया। नगरी के आदिनाथ कैसी महिमा यहाँ पे दिखलाई रे। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए महिलाओं के समूह द्वारा नृत्य कर पंच कल्याणक महोत्सव को बखान किया गया। जिनेंद्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है नभ से किनारा, करता है भव से किनारा। भगवान आदिनाथ अब अपनी युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके बाद महाराज नाभिराय को अब ऋषभ देव के विवाह की जिम्मेदारी सौधर्म इंद्र को सौंपते हैं। देवराय इंद्र महाराज भगवान ऋषभ देव के लिए सुशील सुंदर लक्षणों वाली, सती और मनोहर आकार वाली 2 कन्याओं की याचना की थी। आपके आदेशानुसार सारी तैयारी है। भगवान ऋषभ देव के लिए
सुशील, सुंदर लक्षणों वाली, सती और मनोहर आकार वाली, कच्छ महाकच्छ की कन्या 2 बहनें हैं। बड़ी ही शांत और यौवनवती है। यशस्वी और सुनंदा उनका नाम है। उनके लिए सूचना करता हूँ प्रभु। अब वक्त है आदिनाथ के परिग्रह संसार को गति प्रदान करने का। माता मरुदेवी, सचेंद्राणी एवं अन्य देव देवियाँ प्रभु को हल्दी व चंदन का उपटन लगाती हैं और ऋषभ देव की बारात के लिए समस्त अयोध्या नगरी को भव्यता के साथ सजाया जाता है, जिसमें अयोध्या वासी मस्त मग्न होकर प्रभु की बारात में सम्मिलित होते हैं। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज जिन देव की शादी है, आज जिन देव की शादी है, जिन देव की शादी है, मेरे जिन देव की शादी है, आज जिन देव की शादी है, आज जिन देव की शादी है। ओहो, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज जिन देव की शादी है, आज जिन देव की शादी है। नंदा सुनंदा को ब्याहे जाने के लिए भगवान आदिनाथ की बारात धूमधाम से निकाली गई। दूल्हा बने आदिनाथ की छवि सभी को अपनी ओर मोहित कर रही थी। प्रभु की बारात में सभी भक्त बैंड बाजों की धुन पर झूमते गाते हुए आगे आगे चल रहे थे। यह दृश्य किसी वास्तविकता से कम प्रतीत नहीं हो रहा था। तेरी बाहों के झूले में बड़े बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरे गले बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें भूल न पाएंगे। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। समय का पहिया जैसे जैसे घूमता है, वैसे ही समस्त सृष्टि के पालक आदिनाथ के जीवन में अनेकों परिवर्तन आते हैं। विवाह के बाद अब समय था ऋषभ देव का राज्याभिषेक करने का, जिसके लिए स्वर्ग की देवांगनाएं क्षीर सागर का जल लेकर आती हैं। वो तो मंद मांदे मुस्काए, देखो अष्ट देवियां आई। देवांगनाएं क्षीर सागर से और गंगा आदि महानदियों का जल लाई। तब सौधर्म इंद्र भगवान का राज्याभिषेक प्रारंभ करते हैं। आई पावन ये खड़िया, देखो मंगल ये खड़िया। आई पावन ये खड़िया, देखो मंगल ये खड़िया। ओ अंतर नैनों से अति सुख पाले। आई पावन ये खड़िया, देखो मंगल ये खड़िया। आई पावन ये खड़िया। हम सब सभा गुरुदेव के चरणों में ओम ह्रीम अंतर्मना शिव निष्क्रित व्रतकर्ता आचार्य भगवंत प्रसन्न सागर जी गुरु संग सहित चरणाग्रे जलादि अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 नमोस्तु। वंदामि वंदामि वंदामि। ऋषभ देव अत्यंत ही पराक्रम, निपुणता एवं बुद्धिमता से राजपाट संभालते हैं। उनके दरबार में नगरवासी अपने अपने कष्ट एवं पीड़ाओं को लेकर महाराज के समक्ष जाते हैं। इस मार्मिक प्रसंग का अद्भुत ढंग से वर्णन किया गया। कुछ कीजिए प्रभु, कीजिए नाथ, हम सब आपके सिवा कहाँ जाए। घबराए नहीं, अब हम तुम्हें बताने व समझाने जा रहे, आप ध्यान से सुनो। जी प्रभु। अगर अपने जीवन को कार्यान्वित करोगे तो तुम्हारा सारा भय अपने आप समाप्त हो जाएगा।
आपको अपनी इस कलम के द्वारा इन ताड़ पत्रों के ऊपर, और यह साई है, साई के द्वारा इस कलम को उसमें डुबा करके इतिहास लिखना होगा। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। इस प्रकार क्रमशः अनाज डालकर भूमि में बोया जाता है और वह अनाज भूमि में जल, वायु और खाद के द्वारा वह बीज अंकुरित होते। राजपाट संभाले हुए एक दिन ऋषभदेव को नीलांजना का नृत्य देखकर वैराग्य हो जाता है और उनका मन विचलित हो उठता है। तब वह दृढ़ निश्चय करते हैं कि वे समस्त राजपाट को अपने पुत्रों को सौंपकर स्वयं वन की ओर गमन करेंगे एवं वही मुनि दीक्षा ग्रहण कर परमात्मा में लीन हो जाएंगे। वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ होने से ही पर पदार्थों में रग द्वेष करते हैं। आप संसार की आशाओं को तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि संसार में आशा तृष्णा ही प्राणी को संसार कूप में डुबा देती है। स्वराज्य त्याग स्थापनाएं प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षपे। अभी वह स्वराज्य अयोध्या का सिंहासन महाराज भरत को दिया जाता है और महाराज भरत का भी राज तिलक होता है। अंतर नैनों से अति सुख पाले आई पावन ये घड़िया। आदि कुमार जब सांसारिक बंधनों से विमुख होकर दीक्षावन की ओर गमन करते हैं, तब उनके माता पिता, प्रियजन एवं सगे संबंधी उन्हें रोकने के लिए अथक प्रयास करते हैं। ऐसे मार्मिक दृश्यों को देखकर सभी के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको प्रभु को बिहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से। उड़ चला पंछी रे, उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको प्रभु को। स्वचित्त कल्पे विपुले विशुद्धे शिलातले यस्तु चंद्रकांते। अब आदि कुमार मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके लिए उन्होंने सुख और वैभव सभी का त्याग कर दिया है। जिसके उपरांत पारसनाथ स्वामी के दीक्षा संस्कार को पूज्य गुरुदेव ने मंत्रोच्चारण के मध्य स्वयं अपने कर कमलों से पूर्ण किया। जीवन सर्वस्व क्षण भंगुर है। जब तक श्वास चल रही है तब तक ही भोग विलास है, उसके बाद एक दिन सब मिट्टी में मिल जाएगा। इस मार्मिक प्रसंग पर पूज्य आचार्य श्री ने अपनी मधुर वाणी से प्रकाश डालकर सभी को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराया। नाही कमालो एक श्वास रुकते ही सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। और ध्यान रखना, जितना जो उस आंखों से दिख रहा है, जितना जो भी आंखों से दिख रहा है, आंख बंद होते ही सब छूट जाएगा। संन्यास का मार्ग, दीक्षा का मार्ग तब फलीभूत होता है जब मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थता का भाव भीतर आता है।
पुण्य से परमात्मा का दर्शन तो मिल सकता है, पुण्य से परमात्मा का दर्शन तो मिल सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते हो जब तक एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय जीवों के प्रति सम भाव नहीं होगा, प्रेम का भाव नहीं होगा, तब तक परमात्मा नहीं बन सकते हैं। प्रत्येक शुभ कार्यों में दियों की लौ यह सुनिश्चित कर देती है कि प्रारंभ किया गया कार्य कुशलता पूर्वक अपनी संपन्नता को प्राप्त करेगा। इसी मंगल भावना को भाते हुए प्रबुद्धों द्वारा झूमते गाते हुए संध्या काल की पावन बेला में मंगल आरती की गई। अरे होली खेले जी महावीरा रे वन में, होली खेले जी महावीरा, होली खेले जी महावीरा रे वन में, होली खेले जी। महाआरती के बाद कार्यक्रम को सुचारू रखते हुए अगले क्रम में एक नाट्य मंचन का चित्रण किया गया, जिसका उद्देश्य दर्शकों को जागरूक करना था। वास्तव में नाटक के दृश्य इतने सजीव थे कि सभी दर्शक भाव विभोर हो उठे। आदिनाथ भगवान को करते हैं वंदन हम, करते हैं अभिनंदन हम। यही वसुमती प्रसिद्ध हुई चंदन वाला बनकर, भगवान महावीर की प्रथम शिष्या, श्रामणी धर्म की पहली प्रवर्तनी। भूले भटके पथिक डगर में तेरा नाम पुकारे। नावड़िया नाथ घड़ा झुला खाए, डूब गई तो आप रो भरोसा उठ जाए, डूब गई तो आप रो भरोसा उठ जाए, डूब गई तो आप। दर्शकों, आप देख रहे थे श्री 1008 भगवान आदिनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की अलौकिक झलकियों को, जिसका आयोजन राजेंद्र धाम में किया गया। दर्शकों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। दोबारा मिलेंगे आपसे इसी महोत्सव की एक और श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।